है कि अब हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे वो 100 वर्ष पूरे करता था। लेकिन द्वापर में व्यक्ति कम से कम 50 वर्ष तक मेहनत करता था, क्योंकि उसमें 200 साल की उम्र होती थी। और फिर उसके बाद जब तुम्हारा कलयुग आ गया तो इसमें तो आदमी का कोई हिसाब ही नहीं रहा। मन माफिक सो लिया, मन में जाग लिया, जो उसका मन में है वो कर लिया। झेलना किसे पड़ रहा है? शरीर को। राधे 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 राधे। यादव जी तो बाहर खड़े हैं। यादव जी अच्छा आ गए। उन्हें मार जाना पड़ता है ना, फिर हमको मार भैया जी फ्री का दलिया खाने जाना। लोगों की छोनी चोनी चली है कि जहाँ देखा अरे दावत है, बोले उड़ा लो। अब वो स्टॉक कर लिया उन्होंने अपने पेट का का माल खाना। सुनो गुरु जी, सुन लो यार, कितनी बार गया, सुन लो, सुन नहीं रहा कोई। गुरु जी देखो फिर क्या फायदा। मैंने क्या बता दिया, 1-2 दिन और देख रहा हूँ और आपको जहाँ जा रही हूँ बता के जा रहा हूँ। ये भी नहीं आप कभी को पंडित जी आप कहाँ चले गए, क्योंकि साधना फिर अकेले में करने में आनंद आए। एक वीडियो मैंने यहाँ अकेले बैठ के बनाई थी और खूब कलर, आज उसका 5000 व्यू और मुश्किल से 5 मिनट बनाई। तो लोगों का कहना ये रहता है, बोले अब हमें आपकी बातें समझ में नहीं आती। बोले कोई इधर से बोलता, कोई उधर से बोलता, आप गुरु जी क्या बोलते हो, हमें खिचड़ी हो जाती है। तो ये देखो, हम बोलेंगे तो फ़ायदा आपका तो है और भी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि कोई पेड़ हम लगाते हैं, छाया भी देता है और फल भी देता है। एक पंथ दो काज करता है, फलों के मौसम में फल और गर्मियों में छाया। ये पेड़ का अपने बहुत बड़ा योगदान है। उसे पेड़ क्यों बनाया कि उन्होंने लोगों को जो है खड़ा जाम कर दिया, कभी किसी के हित के बारे में नहीं सोचा। जितना खजाना रहा बोले मेरे पास ही रहे। तो भगवान कहते ले, मनुष्य जीवन में तूने मनुष्य बना, अब तू पेड़ बन के जो फल भी दे और बोले लोगों की अब तू सेवा कर, तूने उस जन्म में नहीं करी ना, अभी जन्म में कर। आप ये मत सोचो ये जिसके अंदर जीव नहीं है, जो आपको फल दे रहा है उसके अंदर जीवन है। जल भी आपको जीवन दे रहा है। आप क्या समझ लो, जिस धरती पर आप खड़े हो और जो तुम्हारे वासुकी हैं नागदेव, वो जल को शुद्ध कर रहे हैं और आपके पीने योग्य बना रहे हैं। इसी कारण जो है आपका जो है जीवन जो है बिल्कुल नया और ताज़ा रहता है। कहते नहीं, जो सुबह का सवेरा होता है वो नई किरणों के साथ व्यक्ति के लिए नई उमंग लेके आता है। और सूरज है शाम को छुप जाता है, जब सुबह निकलता है ना तो लोगों को नई किरण, नई ऊर्जा प्राप्त होती है। और कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर आया तो उसे भूला नहीं कहेंगे। अगर आप लोगों ने अपने जीवन में कुछ भी करा है, लेकिन अगर अभी भी आपका ने अपनी आंखें खोल ली तो आपका जितना पुराना है वो सब जो माफ हो जाएगा। और नहीं तो किसी को बीपी की टेंशन, किसी को शुगर की टेंशन, किसी को डिप्रेशन, इसी में उसकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है बस। तो वो जो हमारी धरती माँ है ना, और जो हमें जन्म देने वाली माँ है, इन दोनों का हम ऋण कभी नहीं चुका सकते। आज उसी धरती पर हमारे बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी कोठी है, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी है, उसी धरती पर खड़ी हुई है। क्यों खड़ी है? कि धरती ने अपना समर्पण कराया आप लोगों के लिए, आप लोगों को जीने का ढंग सिखाया। आज जो हरियाली पेड़ देख लो, धरती माँ की बदौलत ही आपको ये प्राप्त होती है। अच्छा, आकाश आपकी छतरी है। देखिए आप पर कितनी छतरी करे हुआ है, आप पर कितना उपकार है आकाश का। अगर आकाश नहीं होता तो संसार में अंधकार रहता। ऐसे ही हमारा ये शरीर है। भगवान ने इसमें 5 जो तत्वों को आपको दिया, जल भी, पृथ्वी भी, आकाश भी, वायु भी, अग्नि। ये इसलिए दिए हैं कि ये एक आपका संगठित रचना है शरीर की। इसमें से एक भी चीज़ अगर आपकी डिस्टर्ब हो जाए तो शरीर आपका चल नहीं पाएगा एक दिन में। जैसे माताएं होती हैं, शिशु को जन्म देती हैं, गर्भ धारण करती हैं, तो उसमें हमारा जो है जल बहुत विशेष उपयोगी होता है। जल की कमी से ही
बच्चा जो है सही से पनप नहीं पाता, विकसित नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ा योगदान जो भगवान ने आपको भरपूर खजाना दिया। इसी धरती के अंदर आपको सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, हीरे मिलेंगे, मोती मिलेंगे, क्योंकि धरती माँ नहीं चाहती कि आप लोग गरीब रहें। इसी धरती में आपको अन्न मिलेगा। अगर अन्न नहीं होगा तो सोना चांदी आपके लिए बेकार। जल भी मिलेगा, सब कुछ मिलता है इसी धरती। और वही धरती शरीर से हमारी जुड़ी हुई है। अच्छा, हम हाथ क्यों चलवाते हैं? इसीलिए चलवाते हैं कि आजकल सर्वाइकल जो है लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। इसीलिए हम दोनों कंधों को देखो घुमा रहे हैं आप। देखिए, हमें जीवन जो मिला है आनंद प्राप्ति के लिए मिला है। और आनंद हमें जब मिलेगा जब हम इसमें खोजेंगे, ढूंढेंगे। अब जगह हाथ ऊपर उठना, अभी कंधों में दर्द नहीं रहेगा, सर्वाइकल नहीं होगा। जो आजकल सिर दर्द की समस्या चली है, माइग्रेन, तो इसी कारण होता है कि नसें ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि नसों में हमारा रक्त ऊपर मस्तिष्क तक पहुँचता है। इसी कारण मोतियाबिंद हो रही है, इसी कारण कानों के पर्दे मंद पड़ रहे हैं। भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं कि मनुष्य जीवन तुझे मिला तुझे मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए। कहते हैं एक घड़ी आदि में पुण्यात तुलसी संग साथ की हरे कोटि अपराध। अगर हमने कुछ क्षण उस ईश्वर के लिए निकाल लिए तो हमारे करोड़ जन्मों के जो भी पाप कर हमारे जो हाथों से अनजाने में हो गए वो अपने आप नष्ट हो जाते। अभी आपकी 5-5 दोनों हाथों में उंगली है। आपका जो रक्त का प्रेशर है वो पूर्ण मात्रा में शरीर में अंदर प्रवेश कर लिया। दोनों हाथों को कंधे पे देखिए, इस तरीके से। देखिए, शरीर को चलाने के लिए जितनी जरूरत पैरों की है उतनी जरूरत हाथों की है, क्योंकि हाथों से हम खाने का काम करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं, प्रार्थना का काम करते हैं। पैरों के द्वारा हम जो चल के अंदर की ऊर्जा अपने बढ़ाते हैं। देखिए, शरीर आपका मजबूत और लहू हो जाएगा। लहू जब शरीर के अंदर आयरन भरपूर मात्रा में हो जाएगा तो अंदर जितने भी आपके अंग पड़े, अवयव पड़े, वो कभी आपको परेशान नहीं करेंगे, उनमें दोष पैदा नहीं होगा। दोष के कारण ही हमें बीपी की, शुगर की, हार्ट की और किडनी की दवाई ये सेवन करनी पड़ती है। मौका मिला है तो इसे हाथ से मत जान, फिर पता नहीं मनुष्य जीवन मिले ना मिले। समय रोज आएगा, निकल जाएगा और ऐसी आपकी जिंदगी एक दिन पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि जो समय का पहिया होता है वो कभी रुकता नहीं है। इन हाथों पर पूरा देखिए प्रेशर खींचिए। इसे खींचने क्या होता है कि गर्दन में जो भी आपका परेशानी है, जो समस्या है, वो अपने आप सोल्व हो जाए।